जिसने सृष्टि की रचना की है, उस परमेश्वर का नाम है कबीर। मैं आपको प्रमाणित करती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला है। वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। और ऊपर सतलोक में रहता है, वहां भी मनुष्य सदृश है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। ये देखिएगा, यजुर्वेद प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है 5वां अध्याय, 5वां, और ये यजुर्वेद, ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहाँ लिख रखा उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर, ये वह है, हम वह बोला करें। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता, हम कहेंगे आ वेद प्रकाश आजा। जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोला करें हम, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है। तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बमभारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामा असी। ये देखो, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान हैं। अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु नहीं। ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरि माने शत्रु, अरि इसको संधि छेद करें, अंग अरि। अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ यूँ कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर, जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहाँ अनुवाद किया इसने इसका। इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है। ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहाँ ये देखो कवि है, इन्होंने यहाँ कवि कर दिया इस 5वें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है, इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यह लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते। ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं। कबीर देव, हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहाँ लिखना चाहिए वो कबीर देव हैं। ये कहना कवि, इनकी वो समस्या भी हल हो जाए। कवि, वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। कबीर अपनी लोकल लैंग्वेज में वो कबीर साहब हैं। बमभारी माने बंधनों के, अरि माने शत्रु। ये तारा दिए जिसकी बकवास है विस्तार तेरा। अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो। यानी बंधन के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं कौन, वो कबीर हैं, कबीर देव हैं। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो, रित धामासी, रित धामा, सतधाम युक्त, सतलोक युक्त। हम सतधाम कहें, उन्हें सतधाम, सतलोक कह देते हैं। लोक कहो धाम कहो एक ही बात है। सतलोक युक्त यानी रित धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं। और सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति इन अड़ंगा कर रखा है इसमें, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। अब 2 पढ़ते हैं।
वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो, यहाँ पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं। आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर। वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है। तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात से पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे इन वेदों को पढ़ा करते, और मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य सदृश राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर होया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ानी जिला दद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे, और सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू। उनके वचन से फिर यो हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहाँ थे? हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो ये हरियाणा बनवा दिया, रीबिया वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू।